Welcome students. I am Sheikh Alauddin. Today we will discuss about rational and irrational number. So as you know the definition of rational number हम किसे बोलेंगे? The number in the form P upon Q where P and Q belongs to Z and Q must be not equal to 0. This number is known as rational number. रैशनल नंबर को हम डिनोट करेंगे, रैशनल नंबर के सेट को हम डिनोट करेंगे Q से, and in the form of set this can be written as Q is equal to set P upon Q such that P Q belongs to Z and Q must be non-zero. This is the definition of rational numbers. So as we proved 11 field axioms for real numbers, then you can prove easily these 11 field axiom for rational numbers, set of rational numbers. Okay, and the number which is not rational is known as irrational number, and this is denoted by set of irrational number is denoted by Q dash. Okay, now theorem 5 is root 2 is not a rational number. We have to prove root 2 is not a rational number. यही स्टेटमेंट एक अलग तरीके से बोला जा सकता है, alternatively there does not exist a rational number are such that r square is equal to 2. So proof is how to prove? So ये थ्योरम को हम ऑन कॉन्ट्ररी सपोज करेंगे and then we can prove this easily. So on contrary, suppose that root 2 is a rational number. हमें प्रूव करना था कि रूट 2 इज़ नॉट अ रैशनल, सो हमने सपोज किया ऑन कॉन्ट्ररी कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है. जब रूट 2 एक रैशनल नंबर होगा, सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स p and q such that root 2 is equal to p upon q where q is not equal to 0. एंड अब ये जो रैशनल नंबर हमने लिया है p अपॉन q, इसके ऊपर कुछ कंडीशंस रहेंगी. सो पहले कंडीशन देखते हैं क्या क्या होने वाली है. अज्यूम दैट p and q are positive and have no common integer factor. That is, these two numbers are positive. हमने
इसको पॉजिटिव क्यों लिया? बिकॉज हमारा जो प्रूफ है वो इजी बने। आप निगेटिव, हम इसको निगेटिव लेकर भी प्रूफ कर सकते हैं। एंड सेकंड कंडीशन इज दैट कि ये दोनों में कोई भी कॉमन इंटीजर फैक्टर नहीं है। मीन्स क्या? ये दोनों का जीसीडी ऑफ पी एंड क्यू इज 1। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 2/4 लूँ, सो ये दोनों में एक कॉमन इंटीजर फैक्टर है 2। सो मैं वो कॉमन इंटीजर फैक्टर से इसको रिड्यूस कर सकता हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 1/2। एंड ये जो फ्रैक्शन आया, इसमें जो नंबर है इसमें अदर देन 1 कोई भी इंटीजर फैक्टर नहीं है। सो ये दोनों नंबर में इंटीजर फैक्टर, कॉमन इंटीजर फैक्टर अदर देन 1 कोई नहीं रहने वाला है, ऐसा हमने अज्यूम किया है। बिकॉज अगर हम इंटीजर फैक्टर कुछ लें सो वो कैंसिल होकर फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है एंड देन फिर वहाँ पर आपको कोई भी एक इंटीजर फैक्टर, कॉमन इंटीजर फैक्टर अदर देन 1 नहीं मिलेगा। सो दैट इज हमने लिया है दोनों पॉजिटिव, दैट इज पी एंड क्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड नो कॉमन इंटीजर फैक्टर अदर देन 1, दैट इज जीसीडी ऑफ पी एंड क्यू इज 1. So we have square root 2 is equal to p upon q. Squaring both sides, we get 2 is equal to p square upon q square. Implies that p square is equal to 2 into q square. और ये स्टेटमेंट हमें क्या बोलता है कि p जो है वो 2 into समथिंग है। 2 into समथिंग मीन्स क्या कि अगर आप कोई इंटीजर को, क्योंकि हमने q जो इंटीजर लिया है, तो कोई इंटीजर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें सो हमें एक इवन नंबर मिलेगा, दैट इज पी स्क्वायर इज इवन. नाउ पी स्क्वायर इज इवन implies that p is even. अगर p स्क्वायर इवन आया सो p भी ऑलवेज इवन रहेगा. अब इसको प्रूव करना पड़ेगा कि p हमेशा इवन ही आएगा अगर p स्क्वायर इवन है. सो सपोज बिकॉज अगर हम p को ऑड लें, इफ p इज ऑड देन p अगर ऑड है तो p को मैं कैसे फॉर्म में लिख सकता हूँ 2n माइनस 1 स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दैट इज 2n माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1. यहाँ से मैं 2n और 2m ओनली कॉमन लेकर क्या लिखूँगा, सॉरी 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1. सो ये क्या आया, ये जो उतना पार्ट है ये इवन है, उसमें एक ऐड हो रहा है दैट इज ऑड. सो अगर p ऑड लिया सो p स्क्वायर भी ऑड आया. दैट्स वाई वी आर टेकिंग p इज इवन, क्योंकि हमारा p स्क्वायर इवन आया था. सो विच इज contradiction to p square is even. now अब हमने p even लिया है, so since p is even, अगर p even है so मैं p को एक इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 2 into m for सम m बिलोंग्स टू n. m बिलोंग्स टू n क्यों लिया, बिकॉज p जो है हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है, ओके, ग्रेटर देन 0. एंड हेंस जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, जो हमें हमारी जो इक्वेशन है ये अगर लेंगे p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट p की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ सो we get 2m bracket square is equal to 2q square.
Now open the bracket. 4m square is equal to 2q square, implies that q square is equal to 2m square. Implies that q square is even. Implies that q is even. ओके, हमें क्या मिला? p इवन मिला, q इवन मिला. सो p को मैं इस फॉर्म में लिखा था एंड q जो हमें इवन मिला, सो मैं इसको 2 इंटू n लिखूँगा. सो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, सो p इवन है तो मैं 2 इंटू m लिखा, q इवन है तो 2 इंटू n लिख सकता हूँ. एंड ये दोनों नंबर को अगर ऑब्जर्व करें तो इसमें 2 और 2 कॉमन इंटीजर फैक्टर आ रहा है, एंड विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन टू आर हाइपोथेसिस और सपोजिशन कि हमने क्या लिया था कि ये दोनों में कोई भी कॉमन इंटीजर फैक्टर नहीं है. सो देयरफॉर 2 इज अ कॉमन इंटीजर फैक्टर ऑफ p and q, which is false or which is contradiction to our supposition. Hence, और ये कॉन्ट्रडिक्शन हमें क्यों मिला? क्योंकि हमने जो सपोजिशन लिया था वो रॉन्ग था. क्या सपोजिशन लिया था कि √2 इज अ रैशनल नंबर. सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग. सो करेक्ट वन इज हेंस स्क्वायर √2 इज नॉट अ rational number. Okay, this completes the proof of theorem number 5. Okay, thank you.